आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक मटमैला और अजीब जैसा दिखने वाला खरपतवार है जो काफी बार हर कहीं पाया जाता है, लेकिन हम उसे घास कचरा समझ के उखेड़ के फेंक देते हैं। आज मैं उसके गुणधर्म डिस्कस करने वाला हूं। आप इसके गुणधर्म सुनेंगे, इसके स्वास्थ्य लाभ सुनेंगे तो मेरा दावा है कि आप भौचक के रह जाएंगे। मैं बड़े डिटेल में और बड़े गहराई में जाकर के चीज़ें बताने वाला हूं, इसलिए कहीं मत जाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। ये जो क्षुप्त आप देख रहे हैं, इसे घर के आसपास आपने ज़रूर देखा होगा। संस्कृत में इसे दुधी, बड़ी दुधी कहा जाता है। इसे क्षीरा भी कहा जाता है, क्योंकि क्षीरा का संस्कृत में मतलब होता है दूध। क्योंकि इसके डाली को तोड़ने से दूध निकलता है, इसीलिए शायद इसका क्षीरा नाम भी रखा गया है। हालांकि बहुत सारे ग्रंथों में और स्पेशली चरक संहिता में बहुत जगह पे इसे विक्षिरिणी भी कहा गया है। हालांकि दुधी इस वनस्पति की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन औषधि कार्य में प्रमुख तौर पे 2 प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी दुधी, देखिए इस क्षुप्त को छोटी दुधी कहते हैं, और बड़ी दुधी, हाँ वही जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इंटरनेट पर आप अगर दुधी इस जड़ी बूटी को ढूंढे तो आपको दोनों में से किसी भी एक दुधी का फोटो दिखा दिया जाएगा, लेकिन बॉटनिकल नाम जो बताया जाएगा वो है यूफोर्बिया थाइमिफोलिया। बॉटनिकली थाइम का मतलब होता है छोटे पत्ते वाला, इसलिए जो छोटी दुधी होती है एक्चुअली उसका नाम है यूफोर्बिया थाइमिफोलिया, जबकि जो बड़ी दुधी होती है उसे यूफोर्बिया हिरता कहा जाता है। हिरता का मतलब होता है बालों वाला। आप अगर ध्यान से देखें तो इसके डंडी पे, तने पे छोटे छोटे बाल है, रुएं हैं। इसके अलावा हिरता का एक दूसरा मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि दिखने में इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बड़ी दुधी के बॉटनिकल नाम पे मत जाइए। ये दिखने में चाहे घास कचरे जैसा क्यों ना दिखता हो, लेकिन ये अति दिव्य और अति गुणकारी वनस्पति है। आयुर्वेद में इसके रस को यानी कि स्वाद को मधुर, कटु और तिक्त बताया गया है। ये एक बहुत ही यूनिक सा स्वाद है, इसीलिए शायद आयुर्वेद में इसे स्वादुपर्णी इस नाम से भी संबोधित किया गया है। आयुर्वेद में इसे गुरु और तीक्ष्ण भी कहा गया है, यानी कि ये पचने में भारी लेकिन बड़े तेज असर करने वाली वनस्पति है। स्वभाव से बड़ी दुधी रूक्ष और उष्णवीर्य होती है, यानी कि ये रूखी होती है, ड्राई होती है और ये गर्म होती है। ये कॉम्बिनेशन काफी बार वात रोगों को दूर करने वाली वनस्पतियों में पाया जाता है, लेकिन सावधान, आप इसे वात रोगों में मत यूज कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में इस वनस्पति को वात कारक बताया गया है। लेकिन कफ को कंट्रोल करने के लिए ये वनस्पति एकदम लाजवाब है। इसीलिए विश्व के कई देशों में इसे अस्थमा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अगर अडुलसा, दम्बेल, भारंगी, वनपसा, पियावासा, कालावासा और मुलेठी जैसे वनस्पतियों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो कफ को तुरंत शांत किया जा सकता है। वैसे तो आयुर्वेद के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों में इसके कई सारे प्रयोग बताए हैं, लेकिन आज के ज़माने की अगर बात करें तो फिलीपींस नाम का जो देश है उसके लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और वहाँ पे इस वनस्पति को तवा कहा जाता है। स्पेशली कोरोना काल में फिलीपींस में बड़ी दुधी का बहुत प्रचार किया गया था। वहाँ के लोग कोरोना के प्राथमिक अवस्था में बड़ी दुधी और निर्गुंडी का काढ़ा बना करके पीते थे। इसके अलावा ये कीटाणुनाशक है, यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल है और ये एंटी फंगल भी है। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। और इतना ही नहीं, ये विषनाशक भी है। तो देखिए ये कितनी कमाल की वनस्पति है। अब आपकी बारी है, आपके क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जाना पहचाना जाता है और आप इसके बारे में क्या प्रयोग जानते हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अब स्पेसिफिकली कौन से बीमारियों में ये वनस्पति काम करती है ये डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। अगर कोई तनावग्रस्त है
अगर स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या फिर और किसी तरह का मानसिक प्रॉब्लम है, तो इसमें भी बड़ी दूधी का सेवन करने से मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है। और इसके अलावा जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये हर तरह के कफ विकार में बहुत ही अच्छा काम करता है और स्पेशली ये अस्थमा को ठीक करने में बड़ा ही कारगर है। और इसके अलावा फिलीपींस में डेंगू बुखार में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही होगा कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम हो जाता है। ऐसे में अगर पपीते के पत्ते के चूर्ण के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ते हैं और नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप अगर इस वनस्पति को ध्यान से देखें तो इसमें एक तरह का पीलापन आपको नजर आएगा। और ताजुब की बात नहीं है कि यह हर तरह के चर्म विकारों को ठीक करने में भी बड़ा कारगर है। किसी भी तरह का चर्म विकार क्यों ना हो, नीम, बावेची, पवाड़, एलोवेरा, शिरीष, कत्था और मंजिष्ठा जैसी वनस्पतियों के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाए तो हर तरह के चर्म विकार तुरंत दूर होते हैं। और इसके अलावा एक क्षेत्र है जिसमें इस वनस्पति का खास प्रयोग किया जाता है, वो है हर तरह के उदर विकार। अगर किसी को पेट में कीड़े हैं या फिर संग्रहणी है, पेचिस है या बार बार शौच जाना पड़ता है या फिर आव की समस्या है या फिर किसी भी तरह का उदर विकार क्यों ना हो, करेले के रस के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाए तो हर तरह के पेट की समस्याएं तुरंत दूर होती हैं। और इसके अलावा इस वनस्पति का एक खास गुण है, वो है मूत्र को कम करना। तो अगर किसी को बहुमूत्र की समस्या है, बार बार मूत्र त्याग करने जाना पड़ता है, इसमें इसका सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। और खास करके ये पुरुषों के लिए भी एकदम वरदान है, क्योंकि इसके सेवन से काम वासना बढ़ती है और काम शक्ति बढ़ती है, पुरुषत्व बढ़ता है। अब इसकी सेवन विधि देख लेते हैं। औषधि कार्य में इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। समस्त पौधे को उखाड़ करके धो करके छाया में सुखा लिया जाता है और फिर इसका महीन चूर्ण बना लिया जाता है। इस चूर्ण को आधे ग्राम के मात्रा में सेवन किया जाता है, या तो डायरेक्टली पानी के साथ या फिर काढ़े के रूप में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है कि किसी बीमार का भला हो जाए। और याद रखिए, किसी भी वनस्पति का सेवन करने से पहले आपके वैद्य से परामर्श जरूर कर ले। ये वीडियो जानकारी हेतु है, इसे मेडिकल एडवाइस ना समझे। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत। बाय।